हेलो ऑल, वेलकम बैक। दिस इज विनय सिंह फ्रॉम wishacademy.com। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं jQuery के स्लाइड इफेक्ट को। चलिए शुरू करते हैं। ये है हमारा वेब पेज और ये है इसका सोर्स कोड। इस बार वेब पेज में मेरे पास एक वाइट डिव है जिसकी विड्थ 100% है एंड ये बिल्कुल टॉप से लगा हुआ है, इसका टॉप 0 है एंड यहाँ पर कुछ कंटेंट लिखा है। हम इस पर स्लाइडिंग इफेक्ट के एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। ओके, हम इसे स्लाइड अप करेंगे, स्लाइड डाउन करेंगे एंड इसकी टॉगलिंग करेंगे। स्लाइड इफेक्ट जो होता है वो पिछले दो इफेक्ट हमने जो पढ़े, हाइड एंड शो एंड फेड इन फेड आउट, ठीक उन्हीं की तरह होता है एंड इनकी प्रोसेस भी सेम होती है। केवल इनकी मेथड का नाम चेंज करना होता है जो हम करेंगे एक्सपेरिमेंटल डॉट जेएस में। ओके, यहाँ पर मैं इसका कॉल बैक अभी हटा देता हूँ। कॉल बैक आप यूज कर सकते हैं, पर हम एक बार उसे हटा कर चलाएंगे। ओके, ओके, यहाँ से यहाँ तक जब आप कोड लिखते हैं तो आपको सिंटेक्स का बहुत ध्यान रखना होता है। अगर जावा स्क्रिप्ट में एक सेमी कॉलन एक कॉमा भी ज़्यादा होता है तो कई बार हमें एरर फेस करनी पड़ती है। ड्रीमवीवर में ये चीज़ हमें शो हो जाती है, पर बाकी टेक्स्ट एडिटर में आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है और इन्हें ढूंढने में टाइम वेस्ट करना पड़ सकता है। ओके, शुरू करते हैं। अभी भी ये काम नहीं करेगा। ओके, ये काम क्यों नहीं कर रहा है? इसे कम से कम फेड इन फेड आउट तो होना चाहिए था। एक्चुअली हमारा जो टारगेट है, हमारा जो डोम है वो चेंज हो चुका है। पहले हम JQ लोगो पर टारगेट कर रहे थे। जब लास्ट वीडियो में हमने फेड इन फेड आउट किया था तो एक इमेज पर किया था, लेकिन इस बार हमारे पास एक डिव है जिसकी आईडी चेंज हो चुकी है। ये है हमारा स्लाइडिंग बार। स्लाइडिंग बार को मैंने कॉपी कर लिया है, इसकी आईडी है स्लाइडिंग बार। अब मैं चलता हूँ फिर से एक्सपेरिमेंटल डॉट जेएस में, देन आईडी है इसलिए हैश, देन डॉम के आईडी का नाम है स्लाइडिंग बार, देन स्लाइडिंग बार एंड स्लाइडिंग बार। ओके, एंड रिफ्रेश। ओके, अभी ये फेड इन फेड आउट हो रहा है इस तरह से। आप समझ रहे होंगे किस तरह क्रिएटिवली यूज कर सकते हैं, किसी कंटेंट को किस तरह क्रिएटिवली एनिमेट कर सकते हैं। चलिए स्लाइड अप एंड स्लाइड अप डाउन करते हैं इसे। स्लाइड अप करना मतलब इसे गायब कर देना। जैसे किसी थिएटर का पर्दा नीचे होता है ऊपर होता है, ठीक उस तरह से स्लाइड अप कैमल केस में लिखना है, यू जो है वो कैपिटल होगा एंड स्लाइड डाउन में स्लाइड नॉर्मल होगा लेकिन डाउन का डी कैपिटल होगा एंड टोगल में जैसा कि पिछली मेथड्स में हमने पढ़ा था टी कैपिटल होता है और जो इफेक्ट होता है उसका नाम स्मॉल कैप्स में होता है। ओके, अभी काम करेगा। सेव कर दिया मैंने, इसे रिफ्रेश करते हैं एंड स्लाइड अप करते हैं और ये स्लाइड अप हो रहा है। स्लाइड डाउन करते हैं और स्लाइड डाउन हो रहा है। टोगलिंग करते हैं एंड टोगलिंग हो रही है। ओके, इफेक्ट आपको दिखाई देगा कुछ इस तरह से। आप यहाँ पैरामीटर में कोई टाइम दे सकते हैं एज एन इंटीजर, और या फिर आप लिख सकते हैं फास्ट या स्लो। ओके, इसे फास्ट कर देते हैं। जो नॉर्मल होंगे मतलब विदाउट टोगल वाले जो बटन्स हैं उन पर हम फास्ट इफेक्ट अप्लाई कर देते हैं, इसके टाइम ड्यूरेशन फास्ट कर देते हैं एंड टोगलिंग पे हम इसे 1 सेकंड प्रोवाइड करते हैं। अब मैंने इसे सेव कर दिया और रिफ्रेश करते हैं। स्लाइड अप करते हैं, फास्ट हो रहा है। स्लाइड डाउन करते हैं, फास्ट हो रहा है एंड स्लाइड टोगल करते हैं, थोड़ा स्लो हो रहा है। ओके, इस तरह आप किसी एक ही कंटेंट पर डिफरेंट डिफरेंट एनिमेशंस भी ट्राई कर सकते हैं एंड डिफरेंट डिफरेंट टाइम ड्यूरेशंस भी अप्लाई कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कॉलबैक फंक्शंस भी अप्लाई कर सकते हैं। बी क्रिएटिव एंड यूज इट। इसमें मैं आपको कॉलबैक यूज करके बता देता हूँ। फंक्शन एंड एक अलर्ट करते हैं। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ स्लाइड अप डन। ओके, देन इसी तरह यहाँ पर जब आप कॉलबैक लिखते हैं कोई कॉलबैक फंक्शन तो आपको ध्यान रखना होता है कि आप किस तरह से उसे लिख रहे हैं। आपका सिंटेक्स बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होना चाहिए, कोई भी टोकन मिस नहीं होना चाहिए। ओके, टोकन मतलब ये जो सिंबल्स हम यूज करते हैं, इन इंडिविजुअल यूनिट को हम टोकन कहते हैं। शायद आपने सी लैंग्वेज पढ़ी हो तो आप जानते हैं, और नहीं पढ़ी तो भी कोई बात नहीं। jQuery सीखने के लिए सी लैंग्वेज की जरूरत नहीं पड़ती काफी हद तक। ओके, स्लाइड डाउन डन। अब हम जब स्लाइड अप एंड स्लाइड डाउन बटन्स का यूज करेंगे तो हमें अलर्ट दिखाई देगा, पर जब हम टॉगल का यूज करेंगे तो हमें कोई अलर्ट दिखाई नहीं देगा। स्लाइड अप किया एंड स्लाइड अप डन, स्लाइड डाउन किया एंड स्लाइड डाउन डन। जब टॉगल करते हैं तो ये स्लो चलता है और हमें कोई एरर दिखाई नहीं देता या कोई अलर्ट दिखाई नहीं देता। ओके, इस तरह आप अपने वेब पेज को बना सकते हैं और भी ज़्यादा एनिमेटेड और भी ज़्यादा क्रिएटिव
एंड उसमें कुछ हिडन एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं। आप कोई नेविगेशन बार यहाँ शो कर सकते हैं, या आपकी वेबसाइट का लॉगिन बॉक्स या रजिस्ट्रेशन बॉक्स यहाँ पर हो सकता है। एनीथिंग यू आप कुछ भी पुट कर सकते हैं किसी डिव के अंदर, और उस डिव को इस तरह एनिमेट कर सकते हैं। सो बी क्रिएटिव एंड कीप प्रैक्टिस। ओके, सो सी यू नेक्स्ट वीडियो। हैप्पी कोडिंग, टाटा बाय बाय।